नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज तूफानी दौरा रहने वाला है। मैनपुरी और कानपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। मैनपुरी में माधवराव सिंधिया की मूर्ति का करेंगे अनावरण। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान मौजूद होंगे। तो कार्यक्रम में कई वीआईपी भी होंगे शामिल। अनावरण के बाद जनसभा को सीएम करेंगे संबोधित। मैनपुरी के बाद सीएम योगी कानपुर को देंगे बड़ी सौगात। कानपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। तो दोपहर 12:15 पर चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12:20 से 1:35 तक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे सीएम योगी। दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। कल होनी है नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली दौरे के दौरान शीर्ष नेतृत्व से कर सकते हैं मुलाकात। तो तूफानी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। तो कल होने वाली नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली दौरे के दौरान शीर्ष नेतृत्व से कर सकते हैं मुलाकात। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा आज मैनपुरी और कानपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। मैनपुरी में माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद होंगे। इसके साथ ही साथ कार्यक्रम में कई वीआईपी चेहरे नजर आएंगे। तो नए टर्मिनल पर सुविधाएं क्या कुछ होंगी, आपको वो भी बता देते हैं। नया टर्मिनल भवन लगभग 150 करोड़ की धनराशि से एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग बनाई गई है। बिल्डिंग में एक समय पर 3 जहाजों के लिए पार्किंग की व्यवस्था। भविष्य को देखते हुए एक समय पर 6 हवाई जहाजों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। डिपार्चर साइड में 300 यात्री और अराइवल साइट में 150 यात्रियों की सुविधाएं। बिल्डिंग में 150 4 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा। टर्मिनल बिल्डिंग में 4 कन्वेयर बेल्ट की सुविधा। तो टर्मिनल बिल्डिंग में सौर ऊर्जा की भी व्यवस्था होगी। तो देखिए, कानपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। मैनपुरी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है और सबसे पहले मैनपुरी पहुंचेंगे, जहां पर तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जिसके बाद कानपुर पहुंचेंगे, जहां पर नई टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आपको नए टर्मिनल बिल्डिंग की विशेषताएं बता रहे हैं, किस तरह से ये सुविधा लैस ये टर्मिनल होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा रहने वाला है। तो टर्मिनल बिल्डिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं वो लगातार आपको बता रहे हैं। 300 यात्रियों के लिए ये पूरी अराइवल साइड होगी। तो कानपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12:20 से 1:35 तक कार्यक्रम में मौजूद होंगे सीएम योगी। जिसके बाद दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो वहीं मैनपुरी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद होंगे। तो और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामजी शर्मा हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। वहीं अभिषेक जैन संवाददाता हमारे साथ मैनपुरी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपके पास आऊंगी क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा आज रहने वाला है और सबसे पहले वो पहुंचेंगे जहां पर मैनपुरी में। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला और क्या तैयारियां इस वक्त?
बिल्कुल, मैं आप जिस तरीके से लगभग 10:25 पर पीएम योगी आदित्यनाथ मैनपुरी पहुंचेंगे, जहां पर वह आगरा रोड पर स्थित सिंधिया तिराहे पर माधवराव सिंधिया जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करने का काम करेंगे। वहीं हम जी आपको बता दें कि इस दौरान ज्योतिराव सिंधिया, जो कि माधवराव सिंधिया के पुत्र हैं, और वो भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। बताया ये भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कई बड़े मंत्रियों के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी कई बड़े मंत्री इसमें शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह भी शामिल होंगे। तमाम भाजपा कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। एक चीज आपको बता दूं कि जिस तरीके से 2024 को चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी की है, तो कहीं ना कहीं ये विशाल जनसभा और ये सीएम योगी का ये दौरा इस बार क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 2024 को लेकर मैनपुरी सीट जो है वो बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती सीट बन चुकी है। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से भी बात करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए अभिषेक, और इस दौरान जनसभा को लेकर भी जनता कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रही होगी, और क्या कुछ जनसभा को लेकर तैयारियां हैं अभिषेक? बिल्कुल, जिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा लोगों को इकट्ठा करने की भी कोशिश की गई थी, और तमाम वैसे भी योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए पूरे जनपद भर से ही नहीं बल्कि आसपास के जनपद से भी लोग सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। और जो मूर्ति का अनावरण हो रहा है उसको लेकर भी लगभग अगर तैयारियों की बात करें, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हालांकि कुछ मौसम ने थोड़ा थोड़ा साथ छोड़ा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से तैयार हुआ नजर आ रहा है। कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है जहां कोई परेशानी उत्पन्न हुई हो, क्योंकि शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद इस बात नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है अभिषेक, आप लगातार जुड़े रहिए और भी अपडेट आपसे लूंगी। हमारे साथ राम जी भी जुड़े हुए हैं कानपुर से। राम जी, मैनपुरी के बाद सीधे कानपुर दौरा रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का। इस दौरान नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। ये टर्मिनल किस तरीके की विशेषताओं से बना हुआ है, इसके साथ ही क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा सीएम का, कितनी देर का? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही कानपुर आएंगे। कानपुर में जो महल नुमा जो ये कानपुर एयरपोर्ट बनाया गया उसका उद्घाटन करेंगे। इस एयरपोर्ट की खास विशेषता की 62,243 मीटर में ये बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि एक साथ 3 जहाज यहाँ पर लैंड करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि नाइट विजन, जो नाइट में जो एक समस्या थी कानपुर के लिए कि यहाँ पर जो भी प्लेन था वो उतार नहीं पाता, जिसके लिए नाइट विजन कैमरे लगाए गए हैं। और एक्सपर्ट लाइट जो लाइटें हैं वो लगाई 1 किलोमीटर तक लाइटें लगाई गई, जिससे कि जो रात में जो जहाज प्लेन है वो यहाँ उतारा जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 350 वाहनों का पार्किंग बनाई गई। 2 बसें रखी है जो है वही पार्किंग साथ की जा सकती है। साथ एक चाइल्ड केयर सेंटर भी बनाया गया है इस कानपुर एयरपोर्ट में, जिससे कि जो भी सुविधा है, जिस काफ़ी सुविधाओं से लैस कानपुर एयरपोर्ट को बनाया गया। इसको बनाने में जो लागत है करीब 150 करोड़ रुपए की आई है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बता दूं कि ये जो टर्मिनल था पहले बिल्कुल नॉर्मल तरीके डिजाइन में था, और 16 महीने इसको पूरा कंप्लीट किया जाता है। कि जिस दिन से ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री बने तो उन्होंने पूरी डिजाइन को चेंज किया, और डिजाइन में महल नुमा एक डिजाइन दी गई। उसमें जो लागत है वो 150 करोड़ पहुंच गई। 42 महीने में यह जो टर्मिनल है पूरा बनकर तैयार हुआ है। कानपुर के लोगों के लिए सौगात है, बड़ी सौगात दी गई, जिससे कि जब किसी बड़े राज्य या बड़े शहरों में जाना होता है, जब दिल्ली हो, जब बेंगलोर कहीं भी जाना हो, तो इनको लखनऊ या दिल्ली जा करके ही वहाँ से फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी। लेकिन अब ये सारी व्यवस्थाएं कानपुर से होंगी, जो कहीं ना कहीं कानपुर वासियों के लिए काफ़ी राहत भरा है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर सुरक्षा के कल इंतजाम किए गए, काफ़ी बड़ा बनाया गया है। और यहाँ पर शॉपिंग मॉल बनाया गया है, रूम्स बनाए गए हैं। इसके साथ ही खाने पीने की व्यवस्था है, सब कुछ इसी कानपुर टर्मिनल के अंदर रखा गया। बहुत सौर ऊर्जा की व्यवस्था की है, जिससे कि जो बिजली है उसकी भी बचत हो सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं कानपुर वासियों को एक राहत दी है। जो बहुत समय से कहा जाए कि कानपुर जो छकेरी एयरपोर्ट है उसको बेहतर किया जाए, सुविधा लेस किया जाए, सुविधा युक्त किया जाए, जिससे कि जो कानपुर वासी उनको कहीं दूसरे के जा करके अपनी गंतव्य जाने के लिए फ्लाइट को पकड़ना ना पड़े। इसको देखते हुए कानपुर में इस तरह की व्यवस्था की गई है। इस बिल्डिंग को काफी बढ़िया, काफी खूबसूरत तरीके से बनाया, तैयारियां जो पूरी कर ली गई है। कानपुर पुलिस प्रशासन ने भी आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ केंद्रीय मंत्री जो कानपुर पर आ रहे हैं उद्घाटन में, सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो इसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, ड्रोन कैमरे से नजर की जा रही है। काफी सारे डीसीपी एसीपी सबकी वहां ड्यूटी लगाई। 1 किलोमीटर दूर तक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। अब इंतजार सीएम योगी आदित्यनाथ का है जब इसका उद्घाटन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात तो आगरा की करेंगे, जहां पर निकाय चुनाव में जीते उम्मीदवारों का शपथ ग्रहण आज है। दयाल बाग स्वामी बाग में आज ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। शमशाबाद में भी आज होगा शपथ ग्रहण समारोह। एग्जीबिशन हॉल में आयोजित किया गया है ये शपथ ग्रहण समारोह। एएसडीएम सदर अनिल कुमार दिलाएंगे शपथ। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे राधा स्वामी सत्संग सभा के अध्यक्ष, कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो राधा स्वामी सत्संग सभा के अध्यक्ष गुरु स्वरूप सूद तो एग्जीबिशन हॉल में आयोजित किया जाएगा ये समारोह। एएसडीएम सदर अनिल कुमार दिलाएंगे शपथ। और अधिक जानकारी के साथ कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे शपथ ग्रहण को लेकर, क्या तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, मैं ऋतु आपको बता दूं, दयालबाग स्वामी बाग में शपथ ग्रहण समारोह का आज कार्यक्रम है और इस एग्जीबिशन हॉल में जो आयोजित किया जाएगा, यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें एसडीएम सदर अनिल कुमार इसमें शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राधा स्वामी जो सत्संग सभा के अध्यक्ष गुरु हैं, जो स्वरूप सूद भी उसमें शामिल होने की बात बताई जा रही है। इसके अलावा शमशाबाद में भी आज शपथ ग्रहण का समारोह है। व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और जहां पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी पूरा रूट प्लान तैयार किया है, जिससे कि वहां पर यातायात बाधित न हो और मुख्य तरह से वहां के पूरी व्यवस्थाएं चौक चौबंद कर ली। इसके अलावा कल की बात करें तो कल महापौर की भी शपथ आगरा में होगी, जिसमें नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा उसमें होंगे और सभी शहर के पार्षद उसमें मौजूद रहेंगे। तो तमाम तरह की अब तैयारी शुरू हो गई है। आज शमशाबाद और दयालबाग की एग्जीबिशन हॉल में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम है। उसके बाद कल मेयर अमृता दिवाकर का शपथ ग्रहण समारोह नगर निगम में हुआ, जिसमें नगर विकास मंत्री भी शामिल होने की बात बताई जाती थी। ठीक है कृष्णा, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। अब बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत का मामला, सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई आज है। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच करेगी। जमानत पर सुनवाई सत्येंद्र जैन ने स्वास्थ्य के आधार पर मांगी है अंतरिम जमानत। तो सत्येंद्र जैन की सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच जमानत पर सुनवाई करेगी। तो सत्येंद्र जैन ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ये जमानत याचिका डाली है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत का ये पूरा मामला। तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य के आधार पर यह अंतरिम जमानत मांगी गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत का यह पूरा मामला। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई आज है। वहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नए संसद भवन का मामला। राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की याचिका पर सुनवाई आज है। उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई है। तो बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं संसद भवन का उद्घाटन का मामला। तो राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जहां विपक्षी पार्टी लगातार विरोध दर्ज करा रही हैं, 19 दलों ने इसका बायकॉट किया है और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी गई है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री के हाथों। और इसी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, क्या दलीलें दी जाती है। बहरहाल उद्घाटन को लेकर लगातार ठनी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात लखनऊ की करेंगे, जहां माफिया मदन सिंह बद्दो पर बढ़ी इनामी राशि। 5 लाख का इनामी हुआ माफिया मदन सिंह बद्दो। गृह विभाग ने बद्दो पर बढ़ाई इनाम की राशि। मेरठ के टीपी नगर का रहने वाला है मदन सिंह बद्दो। 4 साल से पुलिस की पकड़ से दूर है मदन सिंह बद्दो। तो 28 मार्च 2019 को मेरठ से फरार हुआ था मदन सिंह। पुलिस कर्मियों को नशीला पदार्थ देकर फरार हुआ था मदन सिंह बद्दो।
तो 4 साल से पुलिस की पकड़ से दूर है बदन सिंह बद्दो। 28 मार्च 2019 को मेरठ से फरार हुआ था बदन सिंह। तो पुलिस कर्मियों को नशीला पदार्थ देकर फरार हुआ था बदन सिंह बद्दो। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कन्नौज पहुंचे हैं, जहां उन्होंने गुरसरायगंज में मलिन बस्ती का निरीक्षण किया है। साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया। वहीं पार्टी कार्यालय में ब्रजेश पाठक में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। ये तस्वीरें भी आपको कन्नौज की दिखा रहे हैं, जहां पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कन्नौज दौरा था, इस दौरान कार्यकर्ताओं से बातचीत की और इसके साथ ही मलिन बस्ती का डिप्टी सीएम ने निरीक्षण किया। ये तस्वीर अभी आपको दिखा रहे हैं, क्या कुछ वहां की स्थिति है इसका निरीक्षण किया, साथ में भोज भी किया। ये तस्वीरें कन्नौज से, जहां डिप्टी सीएम कन्नौज दौरे पर थे और इस दौरान ब्रजेश पाठक ने तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इसके अलावा मलिन बस्ती पहुंचे, तो मलिन बस्ती में लोगों से मुलाकात की और वहां की स्थिति का जायजा लिया, निरीक्षण किया। इसके साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। केंद्र प्रदेश की जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और उनका स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। अभी हमने मलिन बस्ती का निरीक्षण किया है, यहाँ जो केंद्र प्रदेश की योजनाएं उनको देखा है, जल जीवन मिशन का निरीक्षण किया है, अस्पताल का भी करेंगे और सभी योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे। सर 28 तारीख को संसद का उद्घाटन हो रहा है, 19 विपक्षी दलों ने इसको बहिष्कार कर दिया, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की खबर है, हम वहीं महिला पहलवानों की यौन शोषण के आरोप से घिरे कैसरगंज के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बहराइच में बयान दिया है और कहा कि यह कानून एक तरफा है, इसे बदलने की जरूरत है। कानून जब बना था तब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के, सोनिया जी आसाराम बापू से बहुत नाराज थी और कपिल सिब्बल कानून मंत्री थे। उन्होंने कहा कि उस समय इस कानून का सबसे ज्यादा विरोध स्वर्गीय मुलायम सिंह ने किया था। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उस समय स्वर्गीय मुलायम सिंह ने कहा था कि आप गलत कर रहे हैं, इंस्पेक्टर के हाथ में अपनी गर्दन दे रहे हो, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार के जोश में कांग्रेस ने कानून बना दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा है ये षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के आरोप में डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं और इसी आरोप में कितने परिवार बर्बाद हो गए हैं, प्रतिदिन कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, इस आरोप के कारण कितने संत आत्महत्या कर लिए। अब मुझे लग रहा है कि भगवान मुझे माध्यम बनाकर इस कानून का दुरुपयोग के रोकने के लिए भेजा है। ये संख्या छोटी मोटी नहीं, लेकिन मेरे भाइयों, जिस प्रकार से इस मुद्दे पर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि ये घर घर की पीड़ा है, हर व्यक्ति की पीड़ा है। भगवान किसने कहा है और लोगों ने कहा है कि किसी स्वाभिमानी व्यक्ति का यश मार दो, चरित्र मार दो, वो आदमी मर जाएगा। इस कानून के जो कुछ प्राविधान हैं, जो सीधे सीधे जिनका दुरुपयोग हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, बुजुर्गों के साथ हो रहा है, संतों के साथ हो रहा है, अधिकारियों के साथ हो रहा है, इस प्राविधान को बदलने के लिए हम संतों की अगुवाई में सरकार को मजबूर करेंगे। इस आरोप से चीफ जस्टिस नहीं बचा पा रहे हैं। चीफ जस्टिस इस आरोप में इस समय डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं। इस आरोप के कारण कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इस आरोप के कारण प्रतिदिन कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। इस आरोप के कारण कितने संत आत्महत्या कर लिए।
अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां एक्सटर्नल पेरिफेरल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बस और ट्रक की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के दौरान 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 28 लोगों को आई है चोट, अस्पताल में भर्ती। घटनास्थल पर पहुंची टीम के साथ कासना इंस्पेक्टर, ग्रेटर नोएडा के थाना कासना की यह पूरी घटना है। तो हादसे के दौरान 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं 28 लोगों को गंभीर चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब खबर बुलंदशहर से, जहां 11 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया है। एडीजे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने रेपिस्ट लोकेश को सुनाई है सजा। 20 साल के कठोर कारावास और 32,000 रुपए दंड की सजा है। 2 साल पहले लोकेश ने मासूम से किया था रेप, घर में घुसकर दिया था वारदात को अंजाम। नरसैना थाने में दर्ज हुई है रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थिति में 175 भेड़ों की मौत से हड़कंप मच गया है। यहां पर बताया जा रहा है कि गोरखपुर बक्सा निवासी पशुपालक नरेश पाल काफी दिनों से भेड़ पाल रहे थे। वो गांव के दक्षिण कोहरा भार के पास खेत में भेड़ों को रखते थे। उन्होंने करीब 300 भेड़ों की कीड़े की दवा भी पिलाई थी। दोपहर बाद से अचानक भेड़ों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद देर शाम 175 भेड़ों की मौत हो गई है। घटना को लेकर क्षेत्र के पशुपालकों में हड़कंप मच गया है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।